आज है 17 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वच्छता पखवाड़ा। अंजी खाद पुल चर्चा में क्यों आया ये इसके बारे में देखेंगे। साथ में प्रज्ञाता एक ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई है प्रज्ञाता नाम से, वो क्या है इसके बारे में देखेंगे। साथ में और भी पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में प्रश्न थे जो हम लोग अंत में डिस्कस करते हैं वो उनके यहाँ पे सभी आंसर है, आप देख लीजिए। तो सबसे पहला सेगमेंट आपका है स्वच्छता पखवाड़ा। देखो पखवाड़ा क्या होता है, पखवाड़ा होता है 15 दिन का, यानी कोई भी यहाँ पर अगर कार्यक्रम चलेगा तो कब तक चलेगा, वो 15 दिन को लिए चलाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या है, किसने चालू किया इसको। तो हैदराबाद में स्थित भारतीय महासागर सूचना केंद्र यानी कि INCOIS संस्था के बारे में पूछ सकता है कि भाई जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र है वो कहाँ पर स्थित, आपको बताना है हैदराबाद में है। ठीक है, तो इसी के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा नाम का जो है एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, नाम से लग रहा है स्वच्छता से संबंधित होगा ये। तो इसमें कुछ पॉइंट रखे गए जैसे खुले में शौच से मुक्त होना, ठोस और तरल कचरे का कुशल प्रबंधन, समग्र स्वच्छता, साथ में कई सारी गतिविधियां हैं जिनके लिए यहाँ पे जागरूकता फैलाई जाएगी। अगर हम INCOIS की बात करें यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के बारे में बात करें तो भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है जो, उसी के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है ये। अब देखो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसी के अंतर्गत आपका INCOIS आता है। और वर्तमान में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हैं वो हर्षवर्धन जी हैं। नेक्स्ट आता है अंजी खाद पुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगली परीक्षाओं के लिए। ये आपका जो पुल है वो रेलवे से संबंधित है। तो देखते हैं भाई, रेल मंत्री आपको पता है पीयूष गोयल जी हैं, तो उन्होंने ही एक ट्वीट करके जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल यानी कि जो ये पुल बन रहा है वो रेलवे पुल बन रहा है वो कैसा है, वो केबल पर टिका हुआ होगा ये। और भारत में अभी तक कोई भी रेलवे पुल ऐसा नहीं है जो केबल के सहारे लगा हुआ हो। ठीक है, तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो केबल रेल पुल अंजी खाद पुल का जो है निर्माण किया जा रहा है। इस पुल को कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि जो अंजी खाद पुल है जम्मू कश्मीर में बन रहा है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो आपको बताना है कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। साथ में इसकी लंबाई की बात करें अगर तो इसकी जो लंबाई है 473.25 मीटर है। इसको मैप में देखते हैं ज़रा। अब देखिए अब इसमें क्या है, इसमें दो फिगर लगे हुए हैं। एक ये आपका लेफ़्ट साइड में है, ये जो जहाँ पे काम चालू है कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे इसके मैप में बात करें अगर तो ये जो पोर्शन है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं तो यहाँ से जो है ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ेगा। ये जो पुल है इन दो जगहों के बीच में बनाया जाएगा और यहीं पे आपका जो है वो अंजी खाद पुल है। नेक्स्ट आता है प्रज्ञाता। प्रज्ञाता क्या है भाई, देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा प्रज्ञाता क्या है, आपके पास ऑप्शन होंगे, एक सैनिटाइजिंग डिवाइस है, एक पोर्टल है, दिशा निर्देश है, या इनमें से कोई नहीं। देखो काफ़ी लोग क्योंकि चर्चा क्या चल रही है इस समय, डिवाइसों की चल रही है, पोर्टल की चल रही है, लेकिन प्रज्ञाता नाम है केवल ये इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देशों की। तो आपको सीधा चूज करना है वहाँ पे जो दिशा निर्देश हैं वो हैं ये। तो किस लिए जारी किया गया है देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया गया। यानी कि डिजिटल शिक्षा को जो ऑनलाइन वर्तमान में एजुकेशन चल रहा है किस तरीके से उसको बेहतरी और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है, उसके लिए प्रज्ञाता नाम के जो इंस्ट्रक्शन है दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए। इसके अंतर्गत 8 प्रकार के जो आपके दिशा निर्देश हैं वो रखे गए हैं। पहला योजना यानी कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। बाद में समीक्षा, जो पढ़ाया गया उसकी समीक्षा करना कि भाई पढ़ाया क्या गया है और बच्चे को कितना समझ में आया है। व्यवस्था, क्या बच्चा जो पढ़ रहा है उसके पास में एंड्रॉयड फ़ोन या वो डिवाइस हैं जहाँ से अध्यापक पढ़ा रहा है। मार्गदर्शन, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथ में और भी चीज़ें, डिप्रेशन हो गया, किस तरीके से बिहेवियर, आपको बड़ों से कैसे बात करनी, वो सब चीज़ें। बात का मतलब यहाँ पे डिस्कशन से लिया गया है, यानी कि माँ बाप या सीधा बच्चे से किस तरीके से डिस्कशन हो सकता है। असाइन, अब जानते होंगे असाइनमेंट जो नोट्स होते हैं उस पर कार्य किया जाएगा। ट्रैक, किस ट्रैक पे जो है शिक्षा को ले जाया जाएगा, यानी किस तरीके से पढ़ाया जाएगा उसको। तथा सराहना,
अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसको बढ़ावा देना, यानी उसकी सराहना करना। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे पॉइंट रखे गए हैं, ठीक है। और इस दिशा निर्देशों का जो प्रमुख उद्देश्य है, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ठीक है। तो नाम याद रखना, प्रज्ञाता जो है वो डिजिटल शिक्षा पर एक दिशा निर्देश है, जिसमें कितने आपके पॉइंट रखे गए हैं, वो पॉइंट आपके कितने हैं, वो 8 पॉइंट है। ये भी आप याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि प्रज्ञाता के अंतर्गत कितने पॉइंट को या कितने दिशा निर्देशों को इसमें रखा गया है। तो कितने हैं वो 8 आपके पॉइंट हैं। नेक्स्ट आता है विश्व युवा कौशल दिवस, हाल ही में मनाया गया है, इसके बारे में देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। विश्व युवा कौशल दिवस, आपको पता है कि भारत की जो 60% जनसंख्या है वो युवा है, यानी कि 40 वर्ष से नीचे है, ठीक है। तो इसीलिए जो भारत है वो युवाओं का देश बोला जाता है। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जो है मनाया जाता है, और हर साल 15 जुलाई को, और वैश्विक स्तर पर, नाम से भाई विश्व है तो वैश्विक स्तर पर मनाया जाएगा ये। अब क्यों मनाया जाता है इसकी बात करते हैं। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण संस्थान, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के हितधारकों के लिए अवसर के साथ साथ युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने का जो महत्व है, इसके बारे में जागरूकता किस तरीके से फैलाई जाए, वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं इस विश्व युवा कौशल दिवस के अंतर्गत। और इस वर्ष की यानी कि 2020 के अगर हम विश्व युवा कौशल दिवस की थीम की बात करें, जो थीम थी आपकी स्किल्स फॉर अ रिसिलिएंट यूथ, ये जो थीम है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिवस तो बहुत ही कम पूछेंगे, जो थीम है हर दिवस की आपको याद रखनी है। आज के प्रश्नों की बात करें अगर, तो जो पहला प्रश्न आपका है, वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया? हो सकता है अगला परीक्षाओं में पूछ दे आपसे, क्योंकि भाई देखो लेखपाल की जो नोटिफिकेशन है हो सकता है वो 1-2 महीने में आ जाए, तो आप अपना तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध क्या है? कल डिस्कस हुआ था इसके बारे में। थर्ड आपका है, भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य ने शुरू की है? जिसका उद्घाटन वहाँ के जो हाई कोर्ट है, वहाँ का जो उच्च न्यायालय है, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। फोर्थ आपका है, भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? अब भारत में जितने भी बाघ हैं वो विश्व के 75% जनसंख्या के बराबर हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। लास्ट आपका है, हाल ही में BCCI यानी कि जो भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसका अंतरिम CEO किसको बनाया गया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने, अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।